और ओबीसी की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी दोस्तों आपकी, वो गई थी 2019 के अंदर 64। मुंबई सिकंदराबाद में 40 की, मुंबई में 40 की। ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल अगर आप फॉर्म सीसीए मतलब अप्रेंटिस किए हुए हैं, वो बच्चे बिल्कुल भी इन चीजों को देखते हुए फॉर्म ना भरें। बिफोर ये थोड़े से सेफ जोन रहे थे, अहमदाबाद और चेन्नई और मुंबई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ अहम चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, जो गलतियां आपसे हो सकती हैं फॉर्म को भरते समय या जोन का सिलेक्शन करते समय। उनके ऊपर आज मुझे वीडियो लानी पड़ी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेन्युइनली कि कहां से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और वहां उन चीजों को देख के आप फॉर्म को डाल रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहां पर होगा आपका और कैसे तैयार कर लेना है, इस पे भी बात करने हैं। 2019 में कितने फॉर्म डले थे और वहां की कट ऑफ कितनी गई थी, जिसको देख के आप भी सिलेक्शन कर सकते हो जोन का। तो ये पूरा डाटा मैंने तैयार कर लिया है आपके लिए, जिसमें मैंने ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी कैंडिडेट्स का हर जोन का जो डाटा था उसको कलेक्ट किया है। और आज आपके साथ में इसको पेश करूंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा इन कट ऑफ को देखते हुए। इनसे घबराना बिल्कुल नहीं है। पिछली साल 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी 1,03,000 और फॉर्म भरे गए थे करीबन 1.5 करोड़ के आसपास। तो कंपटीशन तो था, पर वहां से भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और कितनी कितनी कट ऑफ गई है वो भी कुछ खास ज्यादा गई नहीं थी। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा। फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं अनुमान आप लगा लीजिएगा, क्योंकि 5-6 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो फॉर्म तो उतने ही भरे जाएंगे। पर अब की बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगी और हम भी उम्मीद यही करेंगे कि ये अच्छी खासी पिछले साल जितनी तो हो ही। तो अब बात करते हैं कि कहां से किस जोन से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। पर एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उसको इस वीडियो को इसलिए देखने की आवश्यकता नहीं कि किस फॉर्म कहां से जोन से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, और जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो भी कितने फॉर्म कहां से भरे हैं। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो उसके हिसाब से बिल्कुल भी फॉर्म या जोन का सिलेक्शन ना करें। दोस्तों, मैंने जोन का सिलेक्शन करने के लिए आपके लिए वीडियो बना दी है, और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका रीजन है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर 10th पास करके आए हो या केवल आईटीआई पास करके आए हो और अब की बार पहली बार इस कंपटीशन के मैदान में कूदे हैं, तो आपके साथ में कंपीट करने वाले हैं दोस्तों जो बच्चे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, 10th, बीटेक, एमटेक ये किए हुए हैं। वो सब बच्चे इस मैदान में कूदेंगे। उन्होंने बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे एग्जाम वगैरह दिए हैं, उनके साथ आपको कंपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी इस चीज को डिमोटिवेशन के रूप में बिल्कुल ना लें। अगर आप अभी से भी तैयारी करते हो, बिल्कुल बेसिक से गुणा, भला, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, रूट्स, इन सब से तैयारी करना स्टार्ट करोगे और अपने सिलेबस को 5-6 महीने में कंप्लीट कर लोगे, तो आप भी उन्हीं के बराबर आ जाओगे। उसके साथ में आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने हैं। हमारे टीचर हुआ करते थे जब 10वीं में थे, वो कहते थे किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेना जरूरी है। उसकी रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी आएगी, आपको पता चलेगा कि हाँ अरे ये क्वेश्चन तो पहले आया हुआ था, क्वेश्चन पीछे पूछा गया, तो आप उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करके स्टडी करने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ग्रुप डी के अंदर आपके लिए रामबाण साबित होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस को स्टार्टिंग करने से पहले आपके पास में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं से भी आप ले सकते हो। एक बेस्ट में आपके लिए सजेस्ट करने वाला हूँ फिजिक्स वाला का, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें 2019 के और 2018 के जो पेपर सॉल्व किए गए थे 15-15 सेट अच्छे खासे दिए हुए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं वीडियो में टैग भी कर दूंगा। उसके अंदर ये चीजें अच्छी कि जो टीसीएस अब की बार 2025 में जो कंडक्ट कराने वाला है एग्जाम, वही 2019 में भी और 2018 में भी कराया था। तो उसका माइंडसेट आप पढ़ लोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो डाल रहा है, और एक बार आप क्वेश्चन को देख लोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में से टाइम एंड डिस्टेंस में से ये क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। जब आप टाइम एंड डिस्टेंस आपके चैप्टर आएगा या जब आपका टीचर उसको कराने बैठेगा, तो आप उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं इसको और ज्यादा फोकस करके या उसके क्वेश्चन को नोट डाउन करके और पूरा ध्यान से पढ़ूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फटाफट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मंगा लीजिए और अपनी किताबों का कलेक्शन भी कर लीजिए। एकमात्र किताब से आप सोचो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसी कुछ किताबें मैं आपके साथ में सजेस्ट करने वाला हूं, जिनको मंगाकर आप अपने पूरे जितने भी रेलवे के एग्जाम है उनका सिलेबस कवर कर सकते हो। उनसे अलग आपको कोई किताब मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आप उस किताब को कंप्लीट कर लो तो फिर मंगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम आप डायरेक्टली बात करते हैं कि डाटा क्या रहने वाला है। देखिए, अब मैं बता दूं कि जोन के जितने भी डाटा अब की बार वीडियोस में शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो मुझे फेक लगे। मैंने कई वीडियोस देखी, उसके अंदर मुझे कोई भी उसके तथ्य लगा नहीं। पिछली बार जो था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, उसमें लास्ट के जो डिजिट्स है उनसे हम देख सकते थे कि यहाँ पर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं या कितने नहीं। पर अब की बार उन्होंने ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह के अंदर नहीं दिया है, तो वहां से बिल्कुल अनुमान लगाना गलत रहेगा। और उसको देखकर कि जो YouTube पे वीडियोस हैं उनको देखकर कि भाई यहाँ से इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहाँ से इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने जोन का सिलेक्शन ना करें। जोन का सिलेक्शन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अब की बार भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एज पर
कट ऑफ जो 2019 की गई थी उसके हिसाब से भी जोन थोड़ा सा आप देख सकते हैं कहां से कितनी गई है। कुछ बच्चों का माइंडसेट ये रहता है कि भाई मैं वैकेंसीज को देख के फॉर्म भरूं, कुछ बच्चों का माइंडसेट रहता है कि नहीं मैं मेरे घर के पास को जोन को देख के फॉर्म भरूं या कुछ पर्टिकुलर किसी पोस्ट को देख के फॉर्म भरूं। कुछ बच्चों का माइंडसेट रहता है कि कट ऑफ को देख के फॉर्म भरूं। तो मैं आपके लिए हर प्रकार से जो गाइडलाइन है वो कोशिश करता हूं लाने की। अगर आपको कट ऑफ को देख के करना है तो आप बिल्कुल कट ऑफ को देख के यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। 2019 के कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसी थी, और अब थोड़ा सा कंपेयर करके उस चीज को देख लेंगे, फॉर्म उतने ही भरे जाएंगे, आप उससे बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो। ठीक है, कट ऑफ की बात मैं कर लेता हूं आपके साथ में कि कितनी कितनी हुई थी 2019 के अंदर, उसी से आप अपनी तैयारी को भी मजबूत कीजिएगा। भाई मेरे को इतने नंबर लाने हैं। हाँ, जनरल के लिए मैं बता दूं कि जनरल को करीबन करीबन 70 से 75 नंबर चाहिए यूआर अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। ठीक है, मैंने जो ये पूरा डाटा देखा है इसके अंदर एससी के जो कैंडिडेट्स है उसमें यहाँ पर 54 मैक्सिमम 58 कोलकाता की मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी वो एससी की कटी। तो आप ये मान के चले कि 60, 63, 64 नंबर अगर आपके एससी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं आ जाते हैं तो बात बन जाएगी। और एसटी कैटेगरी के इसमें मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो 54 की गई थी। ठीक है, और वो गई थी आपकी जयपुर से, मतलब कि ये भोपाल से। ठीक है, और ओबीसी की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी दोस्तों आपकी वो गई थी 2019 के अंदर 64 की गोरखपुर से गई थी। तो ये कुछ जोन है जो मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिए हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम, ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे जोन की जो कट ऑफ गई है दोस्तों 40 गई है। अब की बार भी यही उम्मीद है जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है वो ईडब्ल्यूएस से जरूर फॉर्म भरिएगा और उस चीज को बिल्कुल भी कमी मत छोड़िएगा। कभी आप सोचोगे यार कोई फायदा होता नहीं है, नहीं बहुत सारे जोन है, ये डाटा मैं दिखाने वाला हूँ, आप देखिएगा बहुत मस्त फायदा हुआ है बच्चों। 40 के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। तो भाई इतने ज्यादा कंपटीशन के अंदर और ऐसे ऐसे जोन है जहां पे 198 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना था और 181 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना था, वहां पर 40 नंबर में सिलेक्शन हुआ है एससी वाले कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का। तो भाई उससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए मैं आपको डाटा दिखा देता हूं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है वो 2019 का डाटा जहां पे मैंने यहां पर आपकी पूरी कट ऑफ लिखी हुई है और ये हैं आपके वो जोन्स जहां से अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो बिल्कुल आप देख लीजिए कैसी कैसी कट ऑफ गई थी और उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। डरने की किसी को जरूरत नहीं कि मैंने यहाँ से भर दिया, भाई यहाँ तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। अपने आप को डिमोटिवेट या अपने मन को गिराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात करूं नई दिल्ली की जहां पर अब की बार अपनी 2000 आसपास वैकेंसी है, पहले भी वहां पे 13,153 वैकेंसी थी। ठीक है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और यूआर की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो 70 के आसपास गई थी, मतलब आप 71 समझ सकते हो। अब की बार जो बच्चे यूआर से फॉर्म भरेंगे उनको मैं कहूंगा कि आप अगर 70 प्लस नंबर लाएंगे, करीबन आप सोच के चलिए कि मुझे 75 के आसपास नंबर लाने हैं, तो आपके फिर 75 के आसपास नंबर बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप यहां से अगर ये सोचिए कि वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो 5-5, 6-6 नंबर यहां से ज्यादा आप अपनी कट ऑफ के लिए लेके चले भाइयों। बस इसमें आप ये देखिएगा कि कहां पर कितनी है। ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस में हर जगह लगभग 40, 48, 40, ठीक है 48, 40, बिलासपुर, भुवनेश्वर, यहां से बहुत कम वैकेंसी में जबलपुर, ये भोपाल समझिए आप इसको। ठीक है, और ये मुंबई, सिकंदराबाद में 40 की, मुंबई में 40 की। ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भरिएगा। पहले भी मैं बता चुका हूं, जो बच्चे सीसीए मतलब अप्रेंटिस किए हुए हैं वो बच्चे बिल्कुल भी इन चीजों को देखते हुए फॉर्म ना भरें। वहां पर जो वैकेंसी सीसीए की उसमें कॉलम में दी हुई है उसी को देखते हुए फॉर्म को भरिएगा। भाई आपके लिए तो सुनहरा मौका है ग्रुप डी में। और जो अब की बार बच्चे 10वीं नहीं किए हैं या 10वीं करने वाले हैं, जिनका अप्रेंटिस वगैरह का अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो बिल्कुल अप्रेंटिस कर लीजिएगा। आपको या आपके भाइयों को आप इस चीज को सजेस्ट कीजिएगा कि अच्छा मौका मिलता है अप्रेंटिस वालों को, ग्रुप डी में बहुत ज्यादा फायदा होता है, 20% के लगभग कोटा रहता है। अभी देखिए आपको मैं वैकेंसी सारी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप अपनी जोन के हिसाब से देख लीजिए कि भाई मेरा इसमें कोलकाता मैंने डाला था, इलाहाबाद मैंने डाला था। ठीक है, तो अच्छा ये कोलकाता 2 है यहाँ पे, ये वाला कोलकाता और ये वाला कोलकाता, ये SER में अंदर आता है। ठीक है, जैसे अब की बार भी वैकेंसी के अंदर मुंबई 2 आई है, एक WR है एक सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो ये ऐसे उसकी कट ऑफ थी 70.74। ठीक है, एससी वाले कैंडिडेट्स की मैं बता रहा था कि भाई उनको लगभग ये मान के चलिए उनकी मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ गई है, 60 के आसपास गई। तो 60, 65 के आसपास अगर स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आपका इन जोन में तो हो ही जाएगा। यहाँ पे दिल्ली में मैक्सिमम कट ऑफ गई थी उनकी, पर यहाँ पे देखिए 49 भी गई है, 54 भी, 50 भी गई है। तो आप अगर अनुमानित है कि ज्यादा कहीं से वैकेंसी ज्यादा है तो वहां से फॉर्म भरेंगे तो थोड़ी सी कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी पर कैंडिडेट। ये आपको ये दिखेगा कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है आपका हर उस जोन में कितने कैंडिडेट्स के ऊपर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था। ठीक है, जहां पर वैकेंसी थोड़ी थी वहां पर फॉर्म भी एज कंपेयर टू दिल्ली वगैरह फॉर्म भी थोड़े भरे गए, पर देखिए कंपटीशन फिर भी वहां पे 167 कैंडिडेट्स पे एक का रहा। ठीक है, और यहाँ पर
92 और 94 ये थोड़े से सेफ जोन रहे थे, अहमदाबाद और चेन्नई और मुंबई। पिछली बार भी मैं जो वीडियो बनाया था उसमें भी बता दिया था कि मेन आप ये लेके चले कि चौथी और तीसरे नंबर पे जो भी जोन है जिसके अंदर इतने नंबर पे वैकेंसी है, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, आप कोशिश कीजिए कि आपकी वही सिलेक्शन हो जोन का। क्योंकि आपको अगर प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए, ये नहीं देखते हो कि मेरे घर के पास है या नहीं है, तो बिल्कुल आप ऐसे जोनों को तीसरे चौथे या पांचवें नंबर पे जो वैकेंसीज जोन है उसी से फॉर्म को भरिएगा। और आपकी जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी देख लीजिएगा भाइयों कि मेरी कैटेगरी में उतनी वैकेंसी है या नहीं है। टोटल वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, अपना अपना है अपनी कैटेगरी में अंदर सिलेक्शन लेना ना। तो यूआर वाले बच्चे तो यूआर की वैकेंसी को देख के भरे, एससी वाले एससी और यूआर की वैकेंसी को टोटल देख के भरे, एसटी वाले एसटी और यूआर की, ओबीसी वाले ओबीसी और यूआर की टोटल वैकेंसी को देख के फॉर्म भरे, ये मैं बता चुका हूँ। सीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी और यूआर की वैकेंसी को देख के भरे, सीसीए वाले केवल सीसीए की वैकेंसी को देख के भरे। इसी तरह एक्स सर्विसमैन वाले हमारे जो भाई हैं वो इसी तरह देखिए फॉर्म को भरेंगे। और मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आपका अगर जोन सिलेक्शन सही रहता है, ठीक है, तो सिलेक्शन जो आपका प्रोसीजर है ग्रुप डी के अंदर वो भी आसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पर अगर आपने कहीं पे हार्ड जोन को सिलेक्शन कर लिया है तो बिल्कुल डीमोटिवेट तो बिल्कुल ना हो। आपके अंदर आपके भाग्य में अगर लिखा है नौकरी मिलना तो बिल्कुल वो मिलेगी, बस आप उतनी मेहनत करके दिखाइएगा, ठीक है। तो मेरा डाटा सही लगा हो तो आपको बिल्कुल एक लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कट ऑफ में बता दिया हूँ कितनी हो सकती है आपकी हर कैटेगरी के लिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। थोड़ा सा सिलेबस में डिस्कस कर लूँ कि मैथ में क्या रहेगा, साइंस में क्या रहेगा, उससे अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैथ 25 नंबर का आएगा और सिलेबस आपका ये रहने वाला है, इससे आप अलग कुछ पढ़िएगा मत। जो है इन पे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं डिस्कस करूंगा पर थोड़ा सी देर बाद। अभी आप सिलेबस को धीरे धीरे कवर कीजिए। सिलेबस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको ले लीजिए और आप आराम से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा और लगा के भी देखिएगा, बहुत मददगार साबित होते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। टेक्स्ट बुक वगैरह से भी आप लगा सकते हो। मेरा कोड ALP रवि यूज करेंगे तो आपको उसमें 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी शायद कोई खास ऑफर आ नहीं रहा है, जब कोई खास ऑफर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको लेने की आवश्यकता नहीं। जब कम पैसों में आएगा जब मैं आपके साथ में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर मेरा कोड ALP रवि यूज जरूर कीजिएगा। अच्छा, साइंस में 25 नंबर का आएगा, सिलेबस ये रहेगा। रीजनिंग 30 मार्क्स की आएगी भाई, बच्चे इस पे बहुत ही कम, अब की बार ALP का जो एग्जाम हुआ था वहां पे मार्क्स खा गए थे, क्वेश्चन नहीं निकले थे उनसे क्योंकि भाई फोकस नहीं किया ना, रीजनिंग को हल्के में ले गए, ठीक है। 90 मार्क्स 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 100 मार्क्स में से आपको मैंने बता दिया कितने लेने हैं, ठीक है। जीके जीएस पढ़ते रहिए, 20 मार्क्स की आएगी। मैंने कहाँ से करंट अफेयर पढ़ी थी, तो एक थी स्टडी IQ चैनल, फ्री का चैनल है, मस्त पढ़ाता है, वहां से पढ़िएगा, ठीक है। साइंस मैंने कहाँ से पढ़ी थी, साइंस मैंने नीरज सर से पढ़ी थी। अब की बार भी उनका कोई हल्का फुल्का बैच सही मिल रहा है तो उससे ले सकते हैं आप, ठीक है। और मैथ वगैरह मैंने साहिल सर का पढ़ा था, उसकी फ्री वीडियोस मेरे पास में 96 वीडियोस फ्री वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप रोज 2-3 वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और तैयारी कीजिएगा। मेरे नोट्स भी अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन नॉट, ठीक है। रीजनिंग वगैरह के लिए प्रॉपर कोई टीचर मुझे मिला तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, नहीं तो आपको जो चैप्टर देखे उस पर सर्च कीजिएगा और जो अच्छा पढ़ा रहा है उससे लीजिएगा। जीके के लिए और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता ही चुका कि कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यही बताना चाहूंगा कि जो भाई इधर उधर की बता रहे हैं कि यहाँ से इतने फॉर्म भरेगा यहाँ से इतने, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जोन का सिलेक्शन अपने हिसाब से कीजिए, कहाँ से मुझे करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, आपका भाई आपके लिए तैयार है, ठीक है। अच्छी चीजें, जेन्युइन बात और सही सटीक चीज मैं कोशिश करता हूँ आपके पास में लाया जाए, क्योंकि इन चीजों से मैं जूझ चुका हूँ। बहुत सी चीजें गलत भी होती हैं और कई जो जेन्युइन चैनल है केवल आप उनको ही फॉलो कीजिए, उनकी ही बातों को मानिए, देखिए सबका, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा ये तो बोलिएगा, हम आपकी बात में कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल लाएंगे। और कोई किसी चीज के ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो भाई बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कुछ होता है वो सब कुछ कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, अब की बार रेलवे पार 2025 में सिलेक्शन लेना है आपको, बस।